Hello everyone, in this video I am going to explain how to solve a two-dimensional DFT of an image using separability property. तो देखते हैं क्या है separability property of two-dimensional DFT of an image. उसके पहले एक रिवाइज करते व्हाट इज फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एन इमेज. क्या करता है फोरियर ट्रांसफॉर्म? फोरियर ट्रांसफॉर्म इज इंपॉर्टेंट इमेज प्रोसेसिंग टूल विच इज यूज्ड टू डिकम्पोज एन इमेज इनटू इट्स साइन एंड कोसाइन कंपोनेंट्स. तो फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या करता है कि इमेज को डिकम्पोज करता है, डिवाइड करता है इनटू साइन एंड कोसाइन कंपोनेंट्स. फॉर स्क्वायर इमेज, अगर हमारे पास एक n बाय n का स्क्वायर इमेज है, जैसे कि यहाँ पे सपोज देयर आर n रोज है और n कॉलम्स है. किसके है? पिक्सल के कॉलम्स है. तो उसका टू डायमेंशनल डीएफटी कैसे देंगे? तो उसका फॉर्मूला है f ऑफ uv. f ऑफ uv इज टू डायमेंशनल डीएफटी ऑफ इमेज. उसमें क्या है? f ऑफ x, y. दिस इज इमेज. ये क्या है? ये f ऑफ x, y. ये हमारा एक्चुअली ये हमारा image. Okay, wherein it is the summation of x varies from 0 to n minus 1 and y varies from 0 to n minus 1. ये capital N क्या है? Number of rows and number of columns. e raised to power minus j, this is j, e raised to power minus j 2 pi xu by n plus vy by n. तो ये क्या है? फॉर्मूला है. किसका फॉर्मूला है? तो टू डायमेंशनल डीएफटी का फॉर्मूला है. लेट्स यू कैन राइट हियर आई और जे, एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट. तो इसका फॉर्म कैसा है? तो ये टर्म क्या है? इसको बोलते हैं बेसिस फंक्शन. डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म का बेसिस फंक्शन. इसका फॉर्म कैसा है? इट इज इन द फॉर्म ऑफ ई रेज टू पावर जे थीटा. तो ई रेज टू पावर जे थीटा क्या होता है? जिसमें कि हम इस टर्म को थीटा बोल सकते हैं. ये जो टर्म है यहाँ से यहाँ तक, ये जे हो गया और ये थीटा हो गया. ओके, e रेज़ टू पावर j थीटा क्या होता है? तो cos थीटा प्लस sin थीटा होता है. यानी इसमें कौन सी टर्म्स है? दो टर्म्स है, दो कंपोनेंट्स है. एक है cos और sin कंपोनेंट. इसका फॉर्म कैसे है? e रेज़ टू पावर माइनस sin है, तो इट इज e रेज़ टू पावर माइनस j थीटा. सो इट इज इक्वल टू cos थीटा माइनस j sin थीटा. ओके, नाउ what is this? Here f of x comma y is your spatial image, that means this image, and exponential term is basis function. As I said, this term is basis function of discrete Fourier transform, and basis function are sine and cosine waves with increasing frequency. Because why it is sine and cosine waves? Because it is in the form of e raised to power minus j theta, which contains cos and sine components. अभी एक एग्जाम्पल देखते हैं. अगर ये पूछा गया है कि अ टू डायमेंशनल डीएफटी कैन बी ऑब्टेन यूजिंग वन डायमेंशनल डीएफटी ट्वाइस. यानी टू डायमेंशनल डीएफटी, टू डायमेंशनल यानी इमेज का डीएफटी कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे? बाय यूजिंग वन डायमेंशनल डीएफटी, यानी सिग्नल का जो डीएफटी का फॉर्मूला है वो यूज करके. बाय वो कितनी बार करना पड़ेगा? दो बार करें. अगर दो बार हम वन डायमेंशनल डीएफटी कैलकुलेट करते हैं तो हमें टू डायमेंशनल डीएफटी मिलेगा. इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सेपरेबिलिटी प्रॉपर्टी. तो यहाँ पे लिखा है फाइंड टू डायमेंशनल डीएफटी ऑफ दिस इमेज यूजिंग सेपरेबिलिटी प्रॉपर्टी. की इमेज दिया गया है. तो क्या है सेपरेबिलिटी प्रॉपर्टी? इट सेज टू डायमेंशनल डीएफटी कैन बी ऑब्टेन. टू डायमेंशनल डीएफटी यानी इमेज का टू डायमेंशनल डीएफटी हम ऑब्टेन कर सकते हैं इन टू स्टेप्स बाय सक्सेसिव एप्लीकेशन ऑफ वन डायमेंशनल डीएफटी. यानी एक के बाद एक वन डायमेंशनल डीएफटी अप्लाई करना है. In other words, what is written? f of uv यानी two dimensional DFT can be obtained by applying one dimensional DFT along rows. यानी पहले one dimensional DFT along rows कैलकुलेट करेंगे, इमेज के रोज लेंगे, उसके ऊपर one dimensional DFT कैलकुलेट करेंगे, फिर इमेज के कॉलम्स लेंगे और उसके ऊपर one dimensional DFT कैलकुलेट करेंगे, तो हमें मिलेगा two dimensional DFT. अब देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं. तो इसके प्रीवियस वीडियो में है ऑलरेडी एक्सप्लेन व्हाट इज कर्नेल. So for 4x4 image kernel, it is given. For 4x4 image, the kernel is given as 1 1 1 1 and 1 1. ये माइनस जे, ये फिक्स वैल्यूज होती है कर्नल की. ये हमने सबने डीएसपी में पढ़ा है इन वन डायमेंशनल डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म. अब ये इमेज है हमारे. सबसे पहले हम इसको कैलकुलेट करते हैं वन डायमेंशनल डीएफटी अलोंग रोज. तो एक एक रो लेंगे इस इमेज का और उसका वन डायमेंशनल डीएफटी कैलकुलेट करेंगे. कैसे करेंगे? हम कर्नेल लिया और फर्स्ट रो लिया. फर्स्ट रो क्या है? 0 1 2 1. 0 1 2 1 I have written and then I have got the DFT of first row. Then take second row. Second row है हमारा 1 2 3 2.
फिर ये लिया 1 2 3 2, सेम कर्नेल सेम रहेगा हमेशा, उसके साथ मल्टीप्लाई किया, हमें मिला DFT ऑफ सेकेंड रो, देन टेक थर्ड रो, so that will give you DFT of third row, then take fourth row and you will get DFT of fourth row। इस तरह से हमने चारों रोज का DFT कैलकुलेट कर लिया है। अब ये जो आंसर है ये हमें रोज में अरेंज करना है इन द मैट्रिक्स। ये हम जैसे ये 4 -2 0 -2, तो ये हमने कॉलम में नहीं लिखा है, ये रो में लिखना है। ओके, ये 8 -2 0 -2 ये रो में लिखना है। फिर ये 12 -2 0 -2, अगेन राइट इट इन रो एंड इन द रो। अब ये हमने वन डायमेंशनल DFT अलोंग रोज कैलकुलेट कर लिया है। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, तो अलोंग कॉलम्स कैलकुलेट करना है। अब जब हमें अलोंग कॉलम्स कैलकुलेट करना है तो अब हम ये इमेज नहीं लेंगे, हम इसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो क्या करना है आपको, ये लेना है आंसर, यानी जो वन डायमेंशनल DFT रोज पे अप्लाई करके जो आंसर मिला है वो हमने लिया, एंड नाउ वी विल कैलकुलेट वन डायमेंशनल DFT अलोंग कॉलम्स, यानी इसके कॉलम्स लेंगे हम लोग। अब इसका फर्स्ट कॉलम क्या है, 4 8 12 8, तो लेंगे तो DFT ऑफ फर्स्ट कॉलम, कर्नेल तो हमारा सेम ही है, कर्नेल के साथ 4 8 12 8 हमने मल्टीप्लाई कर दिया, हमें ये एक आंसर मिला। फिर DFT ऑफ सेकेंड कॉलम ले लो, सेकेंड कॉलम क्या है, -2 -2 -2 है, सब कर्नेल सेम है, मल्टीप्लाई किया, हमें आंसर मिला। फिर थर्ड कॉलम लिया, थर्ड कॉलम तो सब 0 है, आंसर भी 0 है, और फोर्थ कॉलम में सारे -2 है, तो हमें ये आंसर मिला। अब हमें ये जो आंसर है, अब हमने अलोंग कॉलम कैलकुलेट किया है, तो अब हम जो मैट्रिक्स बनाएंगे उसे भी हम ये कॉलम में ही अरेंज करेंगे। तो 32 -8 0 -8 ये हमने कॉलम में लिखा, फिर ये -8 0 0 0 ये कॉलम में लिखा, फिर ये 0 0 0 हमने कॉलम में लिखा, और -8 0 0 0 ये हो गया हमारा आंसर। हमने क्या किया है, वन डायमेंशनल DFT 2 बार कैलकुलेट किया है, वंस अलोंग द रोज एंड वंस अलोंग द कॉलम्स, और अब हमें जो आंसर मिला है ये आंसर है हमारा 2 डायमेंशनल DFT। अब ये प्रूव कैसे करेंगे, तो हम अब क्या करेंगे, एक इमेज लेते हैं, सेम इमेज लेके अब उसका डायरेक्टली 2 डायमेंशनल DFT का फॉर्मूला अप्लाई करके उससे कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे कैलकुलेट, व्हाट इज फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ 2 डायमेंशनल DFT ऑफ इमेज, ये 2D है, दिस इज 2 डायमेंशनल DFT ऑफ इमेज। कैसे फॉर्मूला, ये f ऑफ uv इज इक्वल टू कर्नेल लेना है, सेम कर्नेल, इनटू f ऑफ x, y, यानी यहाँ पे आप ओरिजिनल इमेज लोगे, और उससे आपको मल्टीप्लाई करना है ट्रांसपोज ऑफ कर्नेल। ट्रांसपोज यानी रोज को कॉलम में लिखना है, कॉलम को रोज में लिखना है, तो ये अगर हम लिखते हैं तो ये हो गया हमारा कर्नेल, ये है हमारा इमेज, और ये गया ट्रांसपोज ऑफ कर्नेल। अब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही है, क्योंकि उसके रोज और कॉलम्स मैच करते हैं। अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला है फॉर कैलकुलेशन ऑफ 2 डायमेंशनल DFT। प्रीवियस क्या था, सेपरेबिलिटी प्रॉपर्टी से हमने कैलकुलेट किया, ये क्या है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ 2 डायमेंशनल DFT। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पहले ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, और उसके आंसर को हम इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम ये करते हैं तो हमें मिलता है डायरेक्टली 2 डायमेंशनल DFT ऑफ 4x4 ग्रे स्केल इमेज, और उसका आंसर हमें मिलता है सेम जो कि हमें प्रीवियस मेथड में मिला था। यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने डायरेक्टली 2 डायमेंशनल DFT कैलकुलेट किया है ऑफ दिस इमेज, तो हमें एक आंसर मिला है। और प्रीवियस में हमने क्या किया, 1 डायमेंशनल DFT कैलकुलेट किया है ट्वाइस, वंस अलोंग रोज एंड देन अलोंग कॉलम्स, तो भी हमें सेम ही आंसर मिला है। और यही है हमारा सेपरेबिलिटी प्रॉपर्टी दैट स्टेट्स दैट यू कैन कैलकुलेट 2 डायमेंशनल DFT ऑफ एन इमेज by calculating 1 dimensional DFT twice. So I hope you understood what is separability property and how to solve the problems of separability property of image. Thank you very much. Thanks for watching.